बच्चों जेई मेन जेई एडवांस का जी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसमें इन्वॉल्व है और हमें पूछा गया है हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो यहां लिखना पड़ेगा हाउ मेनी सॉल्यूशंस माइनस पाई टू पर। तो हमको बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के इस इंटरवल में। तो बच्चों आसान क्वेश्चन है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी इसमें हर जगह। तो साइन 6x cos 4x इक्वल 1। हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन हो बच्चों, इसमें हमने दो एक या cos x में इसको हमने ड्राइव कर लेना है, तो sin x फार्मूला यूज करके आइडेंटिटी यूज करके या sin x में इक्वेशन बना लेनी है या cos x में इक्वेशन बना देनी है। तो sin x को यहां करते हैं, sin x का इसको ऐसे लिख सकते हैं q प्लस cos 4x दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको sin स्क्वायर x बच्चों, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू इसकी पावर q प्लस cos पावर 4x दिस इक्वल टू 1। तो इसकी क्यूबिक पावर करते हैं, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस इसकी cos 6x माइनस 3 cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो प्लस cos 4x दिस इज इक्वल टू 1। तो 1 कैंसल विद 1, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस cos पावर 6 माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos 4x प्लस cos 4x इक्वल टू 0। तो cos 6x cos 4x cos 4x cos स्क्वायर x, cos की पावर 6x और cos की पावर क्या हुआ, अगर इसको हम माइनस इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो ये हमारा बन गया है माइनस 4 cos की 4x और ये प्लस 3 cos स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 0। इसमें से cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास आ जाता है, तो cos 4x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा निकलेगा cos की 4x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। जो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो इस माइनस पाई और पाई में तो cos स्क्वायर x 0 कब होगा, तो हम इसको हम ड्रा करना चाहेंगे। तो माइनस पाई हमारा कहां से कहां आता है, ये है हमारा माइनस पाई और ये हमारा पाई। तो cos 0 कहां होता है, cos 0 बच्चों जब हम इधर से 0 टू पाई लेके आए तो cos 0 इज दिस पॉइंट पाई बाय 2, देन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे cos 0 आता है cos x। और अगर जब इसको माइनस पाई बाय 2 से भी cos 0 होगा तो x बिलोंग्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो गए और t पुट कर लेते हैं cos स्क्वायर x, तो हमारी ये आ गया t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 0। तो ये आ गया हमारे पास t माइनस 3 एंड t माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास हो गया t की वैल्यू या 3 आ गई या t की वैल्यू 1 आ गई। अब t क्या है, t इज cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 3 और cos स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर x 3 नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है और cos x 1 हो सकता है, तो ये इसको रिजेक्ट किया जाता है। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। cos इसकी दो सॉल्यूशन बना लेते हैं बच्चों, cos x दिस इज इक्वल टू प्लस 1 एंड cos x इज इक्वल टू माइनस 1। इसकी दो इक्वेशन बन गई एक तरह से। cos x 1 कहां होता है, 0 पे 1 होता है, इसकी इक्वेशन हो एक x इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है। दूसरा ये cos x इक्वल टू माइनस 1 का होता है, तो cos x माइनस 1 होता है बच्चों, एक यहां माइनस 1 होगा बच्चों वो पाई पे और एक माइनस पाई पे, जब इधर आएंगे माइनस पाई पे भी और पाई पे माइनस 1 होती है इसकी वैल्यू। यहां पर x की वैल्यू आएगी पाई एंड माइनस पाई। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए बच्चों, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 एंड पाई एंड माइनस पाई। तो देयर आर 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन ये इसका पार्ट यहीं खत्म होता है, दूसरा पार्ट इसका। तो ये क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, इस सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स लाई देयर,
तो इसका मतलब यही है कि इस इक्वेशन में के जितने सॉल्यूशन होंगे, इस x को x की x माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के क्लोज इंटरवल दिया है, उसके बीच में जितने इसके सॉल्यूशन होंगे उतने इसमें एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। इक्वेशन है हमारी sin स्क्वायर x प्लस cos 6x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लो यहां पर, प्लस cos की 6x दिस इज इक्वल टू 1 कैंसल्स, एंड cos की 6x माइनस cos स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर x कॉमन लिए जाते हैं, दिस इज cos 4x माइनस 1 दिस इज इक्वल 0। और इसको माइनस कॉमन लेके हम ऐसे भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर x इसको 1 माइनस cos की 4x दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, दिस इज cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो एक 1 माइनस cos की 4x दिस इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हुए 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 किया जाए, अभी पहले ये इसका सोल्यूशन निकालना है, फिर इसको सबको 0 करके सोल्यूशन निकालना है। तो कितने सोल्यूशन हो गए बच्चों, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो वो इंटरवल दिया है इसने माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो ये बच्चों ये इंटरवल हो गया इसका cos x का इंटरवल हुआ है ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। सोल्यूशन निकालते हैं हम, cos स्क्वायर x 0 होगा और 1 माइनस cos की 4x दिस इज इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर x 0 मींस cos x इज इक्वल टू 0, cos x मीन 0। इस इंटरवल में ये माइनस पाई बाय 2 है, तो ये हमारे पास पाई बाय 2 है, यहाँ 0 इधर भी 0 होता है माइनस पाई बाय 2 पे, और पाई बाय 2 पे भी cos 0 रहता है। तो cos x 0 मींस x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 और होगी पाई बाय 2। तो दो इसके सॉल्यूशन आए, माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2। दूसरा हमारे पास इसका सॉल्यूशन अब निकालना है, इसके दो सॉल्यूशन हैं, इसके कितने सॉल्यूशन आते हैं, ये बच्चों इसके फैक्टर बनाते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x दिस इज इक्वल टू 0। ये अगर1 प्लस cos स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 0, इट मीन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू -1, सो इट इज इनवैलिड, क्योंकि स्क्वायर ऑफ cos कैन नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव बच्चों। तो इसको हम मिट करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 0, हियर cos x इज इक्वल टू -1, तो cos x -1 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू cos x इज -1। पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच cos कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो दिस इज आल्सो इनवैलिड, -1 हो नहीं सकता इस इंटरवल में। तो लास्ट इक्वेशन हमारी रही है 1 माइनस cos x दिस इज इक्वल टू 0, तो cos x दिस इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये आ गया cos x इज इक्वल टू 1। तो इस इंटरवल में cos x 1 कहां होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो x इज इक्वल टू दिस इज 0। तो हमारे पास तीन सॉल्यूशन क्या बने, x इज इक्वल टू 0, x is equal to minus pi by 2 and x is equal to pi by 2. So there are only 3 solutions and 3 elements in this set. ठीक है, ये एक सेट दिया है x एलिमेंट है उसके, तो इसका ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन माइनस पाई और पाई के बीच में है। तो इसके बताना है हाउ मेनी एलिमेंट्स दिस सेट है। cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू, तो आपको पता है cos 2x की वैल्यू होती है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका एंगल हाफ हो जाता है। जब साइन की वैल्यू होती है cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये इसमें लगाया जाए, क्योंकि हमको इसको x करना है, x अपॉन 2 की वैल्यू है, तो इसको इसमें आपको cos की वैल्यू आएगी, तो दिस इज 2 cos स्क्वायर x, दिस इज 1 प्लस, तो दिस इज 1 प्लस cos को भी cos स्क्वायर में करते हैं चेंज, तो इसको होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो हमारे पास आ गया है 1 प्लस cos x अपॉन 2 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2।
तो या 1 उधर लेके गए तो ये हमारे पास आएगा यहाँ 3/2, ठीक है बच्चों। अभी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है जी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स की इस इक्वेशन से कॉस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर प्लस 8 तो अपॉन यह है हमारे पास 4। तो cos x की वैल्यू होगी बच्चों, cos x इधर हो गया, cos x इज दिस इज ये -1 प्लस माइनस ये 3/4, तो ये हमारे पास आ रहा है ये 1/2 एंड इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों -4/4, दिस इज -1। इंटरवल लेनी है -π to π, तो बना लेते हैं, इधर पता चल जाता है। तो -π to π, तो ये हो गया हमारे पास 0 to π और ये हो गया हमारे पास 0 to -π। तो जो इसकी वैल्यू सबसे पहले cos x 1/2 कहाँ आएगा वो देखते हैं। cos x की -1 वैल्यू कहाँ आती है, पहले cos x -1, तो cos x की माइनस वैल्यू इधर होती है, या ये पाई हुआ तभी ये -1 होगा, तो -π होगा तभी इसकी वैल्यू -1 होगी। तो x की वैल्यू when cos x is equal to -1 then x is equal to -π and π। ठीक है बच्चों, अभी बात रहे cos x equal to 1/2, तो cos x equal to 1/2, तो ये दोनों पॉजिटिव है, या इधर हो सकता है इधर हो सकता है, तो नो या इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, तो ये होगा दिस इज x इज इक्वल टू x दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री π/3 और x इज इक्वल टू -π/3, दोनों पे इसकी वैल्यू 1/2 होगी बच्चों। चेक कर लीजिए आप, cos 60 and cos -60 because even function cos x is even function and its value is always equal to 1/2, तो इसकी 4 सॉल्यूशन हो गए बच्चों। और ये x belongs to, ये एक सेट दिया गया है x, find the number of elements in this set, तो x कैसा सेट है, इसमें 6 sin square x/2 minus cos 3x this is equal to 3। तो हमें बताना है बच्चों इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल के अंदर जिसपे ये इक्वेशन होल्ड करे। इट मींस हमें इसके सॉल्यूशन ही निकालने हैं इस इंटरवल के अंदर, तो इस इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा, तो ये आ गया 6 sin square x upon 2 minus cos 3x this is equal to 3। बच्चों जहां पर स्क्वायर आ रहा है तो sin स्क्वायर, और यहाँ cos 3x है, cos 3 आपको पता है ये क्या होता है, दिस इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो इसको तो ऐसे इसको हम इसको इक्वेशन को cos सिंगल x में बना लेंगे, और इसको साइन को cos में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन को क्योंकि एंगल भी हाफ है उसका एंगल भी डबल करना है, तो हमारा बहुत ही फेमस फार्मूला है बच्चों 1 minus 2 sin square x/2 this will be equal to what, 1 minus this is cos x, cos 2x होता जो x आ जाता, तो हमें साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू पुट करनी है, तो दिस इज इक्वल टू 1 minus cos x over 2, तो ये हुआ इसका हुआ फार्मूला 1 minus ये हुआ दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2, तो साइन स्क्वायर x/2 इधर पुट करो 6 into 1 minus cos x upon 2 minus cos 3x this is equal to 3, 2 3 6, तो मल्टीप्लाई करिए 3 minus 3 cos x minus cos 3x this is equal to 3, तो 3 कैंसल्स विद 3, तो हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास cos 3x और cos इसकी -3, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 3 cos x प्लस cos 3x, तो cos 3x दिस इज इक्वल टू 0। अब cos 3x का मैंने अभी बताया आपको, इसको सिंगल x में कैसे कन्वर्ट करना है, प्लस
4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है 4 cos क्यूब एक्स प्लस 3 cos x माइनस 3 cos x, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गए दोनों। तो हमारे पास आता है इक्वेशन cos क्यूब एक्स दिस इज इक्वल टू 0। तो जो इंटरवल फिर वही है -2 to 2 तो ये कितने सॉल्यूशन होंगे इस पे? तो ये -2 पहले 0 to -2 to 0 ये क्या लेना है? तो ये हमारे पास ये 0 हुआ, जो 0 से -2 तक, तो 2 से और 0 से 2 यहां से, तो 2 बार सर्कल घूमता है ये इस एंगल, जब इसका इंटरवल -2 होता है तो 2 बार इसको घूमना होता है। तो हर एक पे वैल्यू हमने देखना है इसकी वैल्यू 0 कहाँ होती है। तो हमें देखना है cos x इक्वल टू 0 कहाँ होता है। तो cos x हमारा 0 यहाँ होता है, यहाँ होता है एक सर्कल में, तो दूसरे सर्कल में, तो इसकी 4 वैल्यू जाएंगी बच्चों। तो cos x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 0, तो cos x 0 π/2 पे भी 0 होता है, -π/2 पे भी 0 होता है। और ये जब ये घूम के आया तो ये 2 क्योंकि 2 बार आ गया, -2 2 बार आ गया, तो ये दोनों पे ये 0 होगा, 2 बार इस सर्कल यहां से घूमेगा। तो इसके 4 सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। तो दिस इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशंस। एंड का 2026 का एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन, तो काफी इजी क्वेश्चन था वैसे, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसके 4 पार्ट थे, पी के ओ आर एस, चारों के किसी के 5 सॉल्यूशन आए, किसी के 2 सॉल्यूशन आए, किसी के 4 सॉल्यूशन आए हैं। तो देखते रहिए मेरे साथ, ऐसे ही जेई एडवांस और जेई मेन के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल ढंग से बच्चों करवा रहा हूँ मैं। और मेरे YouTube को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे देखते रहिए।